ये हमारा पुराना गृह कार्य है जिसमें कुछ बच्चों ने कुछ गलतियां की हैं। आइए इनको देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पर संख्या दी है 1001, बाइनरी की संख्या है, इसे दशमलव में बदलना है। बदलने का जो आसान तरीका है मैं उस तरीके से आपको करके आंसर मैच कराने की कोशिश करूँगा। इन नंबर को थोड़ा सा दूर दूर लिख लेंगे। इनके नीचे दाहिनी तरफ से शुरू करके 1, उसका डबल 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8, इस तरह से नंबर लिखेंगे। जहाँ 0 है उन नंबरों को हटा के बाकी सबको जोड़ देंगे। उत्तर आएगा 9। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 4, 8 सभी को जोड़ना है। इस वजह से 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15, यानी 15। और यहाँ बेस में आ जाएगा 10। यहाँ पर इस वीडियो में वैसे ही 1, 0, 1, 0 इन संख्याओं के नीचे हम 1, 2, 4 और 8 लिखेंगे। और जहाँ 0 है उसको हटाने के बाद यहाँ पे 8 + 2 माने 10 बन जाएगा। ये जो हम लोगों ने किया है, इसके बाद एक और प्रश्न था जिसमें 4 बार 0 था। उसमें 4 बार 0 लिखेंगे और सबके नीचे 1, 2, 3, 4 लिख के सभी को काटना पड़ेगा, तो उसका उत्तर आ जाएगा 0। इस आखिरी वाले में हम लोग यहाँ पर 8 1 है। इसका अर्थ है यहाँ से शुरू करके हम पहले इसको 8 बार लिखेंगे 8, और यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। इन सभी को जोड़ना है क्योंकि इसमें कोई भी 0 नहीं है, इस वजह से कोई भी नंबर कटेगा नहीं, सारे नंबर जोड़े जाएंगे। जोड़ने के उपरांत इनका सबका सम आएगा 255। कल हम लोगों ने दशमलव से बाइनरी भी बनाया था, पर यह बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और ज़रूरी है। और आज हम इसका गृह कार्य भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 प्रश्न ले लिए हैं। पहला है 100, 100। ये खासकर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सिर्फ 0, 1 का इस्तेमाल हो रहा है, परंतु यह बाइनरी संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। यह एक दशमलव संख्या है जिसमें 100 का इस्तेमाल हो रहा है। ये बाइनरी नहीं है। इसको इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि बाइनरी है। बाइनरी नहीं है। सिर्फ नंबर देखने से आपको पता नहीं चलता है कि यह बाइनरी है, दशमलव है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल है। आपको उसके नीचे यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसके बेस को देखना ज़रूरी होता है। खैर, इसको हम शुरू करते हैं। इसको करने का तरीका आप सब जानते हैं। 100 और इसको 2 से भाग देंगे। 2 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि इसको हमको बाइनरी में बदलना है। बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 पंजे 10 और 0 माने 50 का दुगना होता है 100। कुछ भी नहीं बचा, इस वजह से यहाँ आ जाएगा 0, पूरा चला गया है। फिर से हम 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 पंजे 10, कुल मिला के आधा कर रहे हैं। 50 का आधा 25, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, पूरा 25 का डबल होता है 50, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। फिर से 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इससे ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं लेना है। 2 दूनी 4 और 1 जो बच जाएगा उसके बाद में 5 में 1 जो बचेगा वो 1 हम यहाँ लिखेंगे। फिर से हम शुरू करते हैं। 2 से 2 छंग 12, यहाँ पे भी पूरा चला गया ये, इसलिए 0। 2 तिहाई 6, पूरा चला गया, इसलिए कुछ नहीं, 0। 2 एकम 2, एक बार जाएगा और 1 बच जाएगा, उस 1 को यहाँ लिखेंगे। और आखिरी वाले 1 को हमेशा लिखा जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे। और नीचे से ऊपर के क्रम में कुछ इस तरह इसके उत्तर को हम लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 और बेस लगाएंगे इसका। यह पहला उत्तर हो गया हमारा। इसके बाद में हम इसको करेंगे 127। 127 को करने के लिए
127 को हम इसी तरह लिखेंगे। फिर से वही तरीका है, 2 से भाग देने वाला, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं लेना है, 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, उस 1 को हम यहाँ सामने लिखेंगे। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, सामने लिखा गया। 2 का फिर से इसको भाग देंगे, 2 हम जानते हैं 15 दूनी 30 होता है, लेकिन हम वैसे करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा वो इधर आया, 2 पंजे 10, और 1 जो बच गया 10 के बाद में वो हमने यहाँ लिखा है। 2 सत्ते 14, फिर से 1 बच गया, उसको हमको यहाँ लिखना रहेगा। 2 से भाग देंगे फिर से, 2 तिहाई 6, फिर 1 बच गया, उसको भी यहाँ लिखेंगे। 2 एकम 2, फिर 1 बच गया यहाँ, और आखिरी वाले 1 को हमेशा लिखा जाता है जैसा हम जानते हैं, यहाँ लिखा, और नीचे से ऊपर के क्रम में उत्तर को लिखेंगे। 3 3 6 1 7 बार 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर 256 दिया हुआ है, तरीका वही है। 256, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, पूरा पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा इसलिए 0। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, कुछ नहीं बचा 0। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, कुछ भी नहीं बचा इसलिए फिर से यहाँ 0 लिखेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा है वो यहाँ लिखेंगे। 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा 0। 2 अठे 16, पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा 0। 2 चौको 8, कुछ नहीं बचा 0। 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा 0। 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, लेकिन आखिरी वाला 1 हमेशा लिखा जाता है इसलिए 1, और बाकी सारे 0। कितने 0 हैं यहाँ हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उत्तर हो जाएगा 1 और 8 बार 0, और इस तरह से आपका आ गया उत्तर 1 और 8 बार 0 से। तो इस तरह से आज हमारी जो कल की क्लास थी उसी का हम लोगों ने रिवीजन किया है, और इसके कुछ गृह कार्य जो है वो आज आपको करने होंगे। यहाँ हमारा आज का गृह कार्य दिया गया है, इसमें ऊपर बाइनरी से दशमलव आपको बनाना है। यह 2 संख्याएं दी हुई है, पहली है ये 10101010 और दूसरी है 11001100। इन दोनों को आपको अलग अलग बाइनरी से दशमलव में बदलना है, मतलब एक बार इसको बदलना है, दूसरा इसको बदलना है। यह प्रश्न 2 भागों में है। उसी तरह ये दूसरा प्रश्न है, यह दशमलव से बाइनरी बनाना है, जो अभी हम लोगों ने सीखा वो है, पहला है 255, यहाँ बेस 10 लिखा हुआ है इसलिए यह एक दशमलव संख्या है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 99, यह भी बेस 10 है तो यह एक दशमलव संख्या है। और तीसरा हो जाएगा 1100, यह एक बाइनरी संख्या नहीं है, यह एक दशमलव संख्या है क्योंकि यहाँ पर बेस 10 लिखा हुआ है। इस दशमलव संख्या को भी हमको बाइनरी बदलना है। इस तरह से आज का ये क्लास पूरा हुआ। थैंक यू।